स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। आदिवासी और द्रविड़ों का है भारत रैली में बीजेपी और आरएसएस पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का वार। एक और बड़ी अपडेट, जमीयत उलमा हिंद सम्मेलन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पास। कहा इस्लामी शरीयत में किसी तरह की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों की सुनवाई नहीं तो उखाड़ फेंक देंगे। बिजली लाइन के खंभे टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, शुभेंदु अधिकारी ने किया चौंकाने वाला दावा। बंगाल में 2024 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने के पीछे सपा का प्लान अखिलेश यादव साध रहे हैं। 2024 का निशाना इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाए गए। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस की राज्यसभा सीट कंफर्म, हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी को दिया बड़ा तोहफा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। आदिवासी और द्रविड़ों का है भारत रैली में बीजेपी और आरएसएस पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का वार। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत ना तो मेरा है और ना तो मोदी का है और ना ही शाह का है। भारत अगर किसी का है तो वो द्रविड़ों और आदिवासियों का है। ओवैसी ने कहा है कि भारत तब बना जब यहाँ लोग अफ्रीका, ईरान, सेंट्रल एशिया और पूर्वी एशिया से आए। बता दें कि महाराष्ट्र के भिवंडी में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात कोई नहीं करता। आज मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी संघ ने देश में झूठ फैलाया। क्या भारत की तारीख मुगलों से शुरू हुई थी? क्या औरंगजेब ने भारत में बेरोजगारी बढ़ा दी है? मुसलमान मारे जाते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में एक सरकारी कर्मचारी की हत्या का जिम्मेदार कौन है? रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी संघ पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि भारत किसका है मालूम है आपको? मेरा भी नहीं है भारत। ये भारत न उद्धव ठाकरे का है और न ओवैसी का है, न मोदी का है और न शाह का है। अगर भारत किसी का है तो वो द्रविड़ और आदिवासियों का है। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि 4 जगह से लोग आए थे, लेकिन बीजेपी आरएसएस कहती है कि मुगल आए, गुलाम आए। अफ्रीका से तो भी लोग आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब आए तब भारत बना, लेकिन आदिवासी यहाँ का है, द्रविड़ यहाँ का है और 4000 साल पहले यहाँ आए थे। चलिए अगली खबर, जमीयत उलमा हिंद सम्मेलन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पास। कहा इस्लामी शरीयत में किसी तरह की भी दखल अंदाजी स्वीकार नहीं। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के सम्मेलन के दूसरे दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पास किया गया। बता दें कि सम्मेलन में सामान्य नागरिक संहिता लागू करके मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिशों पर चिंता जाहिर की गई है। मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि इस्लामी शरीयत में किसी तरह की भी दखल अंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। बता दें कि सम्मेलन में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल मामले जैसे कि शादी, तलाक, विरासत वगैरह नियम कानून किसी समाज, समूह या व्यक्ति के बनाए हुए नहीं हैं। ना ही ये रीति रिवाजों या संस्कृति के मामले हैं, बल्कि नमाज, रोजा, हज वगैरह इस तरह के ये हमारे मजहबी आदेशों का हिस्सा है जो पवित्र कुरान और हदीसों से लिया गया है। इसलिए उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव या किसी को उनका पालन करने से रोकना इस्लाम में स्पष्ट हस्तक्षेप और भारत के संविधान की धारा 25 में दी गई गारंटी के खिलाफ है। इसके बावजूद उनके राज्यों में सत्तारूढ़ लोग पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कर रहे हैं और संविधान और पिछली सरकारों के आश्वासनों और वादों को दरकिनार कर देश के संविधान की सच्ची भावना की अनदेखी करना चाहते हैं। बता दें कि सम्मेलन में आगे कहा गया है कि जमीयत उलमा हिंद का ये सम्मेलन स्पष्ट कर देना चाहता है कि कोई मुसलमान इस्लामी कायदे कानून में किसी भी दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब भारत का संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकारों के तहत ये बुनियादी हक दिया गया है कि देश के हर नागरिक को धर्म के मामले में पूरी आज़ादी होगी। उसे अपनी पसंद का धर्म अपनाने, उसका पालन और प्रचार करने की आज़ादी का बुनियादी हक होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत के संविधान के इस मूल विशेषता और इस गारंटी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के संबंध में एक स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए। साथ ही सम्मेलन में यह भी कहा गया है कि अगर कोई सरकार सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की गलती करती है तो मुस्लिम और अन्य अनेक वर्ग इस घोर अन्याय को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ संवैधानिक सीमाओं के अंदर रहकर हर संभव उपयोग करने के लिए मजबूर होंगे।
उस मौके पर जमीयत उलमा हिंद सभी मुसलमानों को ये स्पष्ट करना जरूरी समझता है कि शरीयत में दखल अंदाजी उसी वक्त होती है जब मुसलमान खुद शरीयत पर अमल नहीं करते। अगर मुसलमान शरीयत के प्रावधानों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो कोई कानून उन्हें शरीयत पर अमल करने से नहीं रोक पाएगा। चलिए अगली खबर, किसानों की सुनवाई नहीं तो उखाड़ फेंक देंगे बिजली लाइन के खंभे, टिकैत ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, बलियान खाप की ओर से ककड़ा में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में किसानों से दोबारा आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया। बता दें कि एमएसपी पर गारंटी कानून के समर्थन समेत 8 प्रस्ताव पास हुए। बिजली के मुद्दे पर जल्द ही पंचायत बुलाने का ऐलान किया गया। बता दें, भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलियान खाप के चौधरी नीरज टिकैत ने चेताया कि सरकार को किसानों के साथ अगर बात करनी है तो कर लें, नहीं तो शहरों में भी बिजली नहीं जलने देंगे। खेतों में खड़े शहर जाने वाले लाइन को खंभे उखाड़ फेंक देंगे। अगर किसान को दुखी किया तो हम भी सरकार को दुखी कर देंगे। बता दें, स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज काकड़ा में आयोजित महापंचायत में भाकियू अध्यक्ष ने कहा है कि बात घूमकर खाप चौधरियों पर आ गई है। किसानों के सामने चुनौती है, शांति के तरीके से चुनौती स्वीकार करनी होगी। बता दें कि भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि यूनियन को खाप पंचायत चलाती है, सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार भूल गई है कि आंदोलन बिजली से खड़ा हुआ था, बिना किसान की सहमति के मीटर नहीं लगेगा। सरकार को बताना होगा कि ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने की पॉलिसी क्या है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, इसे कमजोर न समझा जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि समाधान नहीं निकला तो घरों में लगे हुए बिजली मीटर थाने में जमा करा देंगे। बिजली के मुद्दे पर जल्द ही बड़ी पंचायत होगी। पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा है कि किसान यूनियनों ने किसानों को बोलने की ताकत प्रदान करने का काम किया है। जब जब किसानों को जरूरत पड़ेगी हम साथ खड़े होंगे। चलिए अगली खबर, शुवेंदु अधिकारी ने किया चौंकाने वाला दावा, बंगाल में 2024 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि राज्य में 2024 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। उन्होंने कहा है कि अगले बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 2026 तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले बंगाल में 1991 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उस समय राज्य में एक साल पहले ही चुनाव हुआ था। बंगाल में पिछला विधानसभा चुनाव 2021 में हुआ था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की। बता दें कि उस हिसाब से अगला विधानसभा चुनाव 2026 में होना है, लेकिन शुवेंदु ने यह दावा करके सबको चौंका दिया है।